You're welcome to your planet of English. आज मैं आपको एज वेल और एज वेल एज इन दोनों एक्सप्रेशंस में फर्क समझा रहा हूं। ये एक स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है। अच्छा, दोनों एडवर्ब्स है लेकिन यूजेज डिफरेंट है। देखिए एज वेल एज, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि एज वेल एज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज की अहमियत आपके जहन में दूसरी चीज से ज्यादा होती है, उस केस में हम एज वेल एज इस्तेमाल करते हैं। देख किस तरह, मिसाल के तौर पर ए एज वेल एज बी, इस स्ट्रक्चर को देखें, ए एज वेल एज बी। जब आप समझते हैं कि ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों को मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन ये एक आइटम ए इस बी से ज्यादा अहम है, तो फिर हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं और जो आइटम ज्यादा अहम होता है उसको पहले लगा लेते हैं और जिसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं होती वो हम एज वेल एज के बाद पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल को, द फोन आई बॉट वॉज ब्यूटिफुल एज वेल एज फास्ट। द फोन आई बॉट वॉज ब्यूटिफुल एज वेल एज फास्ट। तो दो आइटम्स, दो क्वालिटीज, ठीक है। दो क्वालिटीज, इसी एक चीज के दो क्वालिटीज अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी जो एज वेल एज से पहले आ गई वो है ए, और एज वेल एज के बाद जो क्वालिटी आ गई वो है बी। तो आप डायरेक्टली समझ जाए कि जो एज वेल एज से पहले जो क्वालिटी बयान की गई है उसकी अहमियत एज वेल एज के बाद जो इस्तेमाल किया गया है उससे ज्यादा है, ठीक है। इसी पे ज्यादा एम्फसिस दिया गया है। क्लियर? अच्छा, और अगर आपके जहन में इन दोनों क्वालिटीज का या इन दोनों चीजों का नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, इनकी अहमियत सिमिलर है, इक्वल है, ठीक है, तो फिर आप एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो अब तो हम फर्क पढ़ रहे हैं कि एज वेल एज और एज वेल में क्या फर्क है। तो यहां देखें, एज वेल एज तो आप समझ गए, ये तो बहुत सिंपल है। एज वेल को अब देखें, एज वेल हम कहां इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी एड एन एडिशनल, व्हेन वी एड एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उस दौरान हम एज वेल इस्तेमाल करते, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है, ये पॉइंट जहन में रखें। देखिए किस तरह, मिसाल के तौर पर सुबह सुबह आप किसी होटल में चले गए, वहां आप चाय पीना चाहते हैं, चाय का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद आपने वहां पे बिस्किट, केक्स वगैरह कुछ ये चीजें देखी, तो आप का दिल कर रहा है अभी कि मैं ये कुकीज भी खा लूं। तो अभी आप क्या कहते हो? आई विल हैव अ टी एंड कुकीज एज वेल। आई विल हैव अ टी एंड कुकीज एज वेल। पहले आपने बताया आई विल हैव अ टी, लेकिन आपने और इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड किए, एंड कुकीज एज वेल। तो इस केस में जब आपने और इंफॉर्मेशन ऐड किए तो उस केस में आपने एज वेल इस्तेमाल किया, और यहां इसका मीनिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू 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 का मीनिंग ये यहां पे दे रहा है। आई विल हैव अ टी एंड कुकीज एज वेल। समझ गए? इसका मतलब है टू, और एज वेल एज का मतलब वो तो जब हम दो चीजों को कंसिडर कर लेते हैं और उनमें से फिर
एक को हम ज्यादा अहमियत देते हैं और दूसरे को कम, तो उस केस में हम एज वेल एज इस्तेमाल करते हैं और वो सेंटेंस के बीच में आता है। और ये एज वेल ये सेंटेंस के आखिर में पुट किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसका मीनिंग है टू, टू, समझ गए? अच्छा, दूसरा एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, वो आ गया, वो कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं। आपका दोस्त है, वो आ गया, वो कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, उसने ये बात कही और उसी के बाद के साथ साथ आपका भी बाजार में काम है, तो आपने उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड की, ये एक और बात ऐड की आपने उसके साथ। और वो क्या ऐड किया? आई हैव टू गो एज वेल, मैंने भी जाना है। तो यहाँ पे भी टू की सेंस में मीनिंग दे रहा है। इट्स मीनिंग इज सिमिलर टू टू, इक्वल टू, समझ गए? तो इसमें भी सेंटेंस के आखिर में, इसमें भी सेंटेंस के आखिर में, इसमें भी टू मीनिंग दे रहा है, इसमें भी टू मीनिंग दे रहा है, इसमें भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड किए, इसमें भी एक्स्ट्रा एक बात हो ऐड की मैंने। क्लियर? तो ये था इसमें फर्क। ये जब दो चीजों को आप कंसिडर कर लें, सिलेक्ट कर लें, लेकिन एक को ज्यादा अहमियत दे देते और एक को कम, तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है। और जो पहले एज वेल एज से पहले इस्तेमाल किया गया उसकी अहमियत ज्यादा होती है और इसके बाद जो इस्तेमाल किया उसकी अहमियत कम होती है उसके मुकाबले में। ठीक है, ये तो इस केस में इस्तेमाल किया जाता है। और एज वेल ये भी एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब है। और एज वेल कहा? जब आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो अपनी बात के साथ, एक चीज के साथ, अपनी बात के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में आप एज वेल इस्तेमाल करते। क्लियर? तो ये देखे, ये समझ ले। एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स subscribe. Thank you.